हेलो, माय नेम इज़ सारिका। अभी हम क्लास 12th की मैथ्स का यूनिट 3 मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। और हम यहाँ पर जो मैट्रिक्स लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर m होगा। m का मतलब है कि m/m उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो इन्वर्स क्या होता है? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A गिवन है तो हम कोई मैट्रिक्स B ऐसी फाइंड करें जिसको हम A के साथ या तो लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें या फिर राइट से। दोनों ही कंडीशन में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। अगर कोई भी B मैट्रिक्स ऐसी मिल रही है तो हम बोलेंगे कि वो A की इन्वर्स है और उसको B = A इन्वर्स लिख सकते हैं। और इस बात को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसमें फर्स्ट रो में 1 3 और सेकेंड रो में 2 7 लिखा हुआ है। अब एक दूसरी मैट्रिक्स B है। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है कि नहीं। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है तो A का इन्वर्स B होगा और B का इन्वर्स A, क्योंकि इन्वर्स यूनिक होता है। तो अगर A का इन्वर्स B है तो B का इन्वर्स A होगा। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो A B को मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। अब इसी तरह से हम B A मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने B को A से मल्टीप्लाई किया जिसमें हमें फर्स्ट रो में 7 - 6 मिला और फिर 21 - 21 और सेकेंड रो में -2 + 2 -6 और +7। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है। हम देख रहे हैं कि AB = BA जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर AB को आपस में मल्टीप्लाई करने पर BA के ही इक्वल आए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले तो हम कहेंगे कि BA का इन्वर्स है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट्स इज़ यूनिक। सबसे पहली चीज़ कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो हो सकता है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे या फिर ना एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इन्वर्स यूनिक ही होगा। और इसको प्रूव कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। अगर A मैट्रिक्स है और B उसका इन्वर्स है तो हम मान ले रहे हैं कि C भी इसका इन्वर्स है और हम ये देखेंगे कि B = C होता है कि नहीं। अगर B = C मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि A का जो इन्वर्स है B वो यूनिक है जो कि C के इक्वल ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा कि AB = BA = I, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्योंकि C भी A का इन्वर्स हम मान रहे हैं इसीलिए AC = CA = आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हमने इक्वेशन 2 माना। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि B = BI, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो B के इक्वल ही होगा। और फिर I की जगह पर हम AC पुट कर सकते हैं। फिर क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है इसलिए BA एक साथ हम ले सकते हैं और C के साथ मल्टीप्लाई वो हो सकता है। अब BA को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया IC विच इज़ इक्वल टू C। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि B = C है। इसका मतलब जो इन्वर्स B है वो इन्वर्स C के इक्वल ही है। तो ये प्रूव हो गया कि इन्वर्स यूनिक होता है। अब एक दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इन्वर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा इसको भी हम देखेंगे। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी होती है तो उसमें ऑर्डर m/m होता है या फिर ऑर्डर m कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर m/n होगा। A और B को एक दूसरे का इन्वर्स होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि AB = BA हो। मीन्स अगर AB कोई मैट्रिक्स आ रही है तो जो उसका ऑर्डर है वो BA के ही इक्वल होगा, BA के ऑर्डर के इक्वल। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि अगर मैट्रिक्स A का ऑर्डर m/n है और मैट्रिक्स B जो कोई और मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n/p है, तो अगर हम A B को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो हो ही सकता है
और उसका ऑर्डर आएगा m/p। लेकिन अगर हम b इंटू ए फाइंड करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि b a हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि b को a से मल्टीप्लाई करने के लिए p को m के इक्वल होना चाहिए, लेकिन p m के इक्वल नहीं है, इसलिए b a मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है। और अगर हम ये मान लें कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स b डैश है जिसका ऑर्डर n/m है और हमें a b डैश फाइंड करना है, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे और इसका ऑर्डर आएगा m/m। लेकिन अगर हम b डैश को a के साथ मल्टीप्लाई करें, b डैश a, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा n/n। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स जो हमारी मिल रही है a b डैश और b डैश a, उन दोनों में ऑर्डर तो अलग अलग हो गया। a b डैश इज़ नॉट इक्वल टू b डैश a, तो ये इक्वल हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। जितने भी इन्वर्स मिलेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही मिलेंगे। अब यहाँ पे ये है कि बी ए मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है, तो ए बी इक्वल टू बी ए की बात हो ही नहीं सकती। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एग्जिस्ट करेगा, और हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी एग्जिस्ट ना करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में भी यूज़फुल होगा, वो ये है कि अगर ए और बी दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो ए बी को अगर मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकालें तो वो इस बात के इक्वल होता है कि बी का इन्वर्स हम पहले निकालें और फिर ए का इन्वर्स निकालें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो ये एक फार्मूला है जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़फुल होगा। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन किस तरह से करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है और क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन को ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी मैट्रिक्स का करेंगे और किस तरह से करेंगे उसको हम देखेंगे। अब इसमें जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है इसमें हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न, यही सब चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर 6 ऑपरेशंस हैं, 3 ऑपरेशंस रोज़ के लिए होंगे और 3 ऑपरेशंस कॉलम्स के लिए। जब भी हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो हम या तो रो में यूज़ करेंगे या फिर कॉलम में, एक टाइम पर सिर्फ एक ही करना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि 2 रोज़ या फिर 2 कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई रो RI है और RJ है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि RI के जगह पर RJ वाली पूरी रो लिख दें और RJ की जगह पर RI वाली पूरी रो लिख दें। और अगर कोई कॉलम है CI तो उसकी जगह पर हम CJ लिख दें और CJ की जगह पर CI। इस बात को हम एग्जांपल से देखेंगे। हमारे पास जैसे ये मैट्रिक्स गिवन है तो यहाँ पर हम कॉलम को इंटरचेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। अब फर्स्ट कॉलम में है 2 3 और सेकंड कॉलम में है 7 5। तो जब हमने कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज किया तो जिस कॉलम में 2 3 लिखा है वहाँ हमने 7 5 लिख दिया और जिस कॉलम में 7 5 लिखा है वहाँ हमने 2 3 लिख दिया। तो इस तरह से कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं और रो को भी इंटरचेंज करते हैं इसी तरह से। और सेकंड पॉइंट है कि मल्टीप्लिकेशन बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर, किसी भी रो में या फिर किसी भी कॉलम में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है तो इसमें जो कॉलम 2 है, दूसरी जो कॉलम है 7 5, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 14 10। तो सेकंड कॉलम जो चेंज होकर 14 10 बन गई। तो ये काम हम किसी रो में भी कर सकते हैं या फिर किसी कॉलम में, लेकिन जब भी करेंगे या तो रो में करेंगे या तो कॉलम में, एक टाइम पर सिर्फ एक में करना है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये 2 ऑपरेशंस हो गए।
और तीसरा पॉइंट है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर रो गिवन है, तो अगर कोई 2 रो हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि एक रो में हम पहले मल्टीप्लिकेशन करें और फिर उसको किसी दूसरी रो में ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। उसी तरह से हम कॉलम में भी कर सकते हैं कि किसी कॉलम में हम पहले किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हमारे 2 ऑपरेशंस होंगे। अब यहाँ जैसे एग्जांपल है इस मैट्रिक्स में 1 2 और 3 7, यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं कि R2 में चेंज करेंगे, R2 में चेंज करेंगे और क्या चेंज करेंगे, R2 माइनस 2R1 मीन्स R2 में लिखना है, जो फर्स्ट रो है उसमें हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको हमने सेकेंड रो से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम जो भी चेंजेस करेंगे वो सेकेंड रो में करेंगे, फर्स्ट रो वैसा का वैसा लिख देंगे। अब सेकेंड रो में हमको लिखना है और क्या लिखना है, R2 माइनस 2R1 मीन्स पहले रो 1 जो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको जो सेकेंड रो है उससे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो भी आएगा उसको सेकेंड रो में लिखेंगे। तो R1 जो है वो सेम रहेगा 1 3 और जो भी चेंजेस आएंगे वो सेकेंड रो में होंगे। तो इस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है इसमें 6 ऑपरेशंस होते हैं। तो फर्स्ट जो इंटरचेंज करेंगे वहाँ पे 2 ऑपरेशन हो गए और मल्टीप्लिकेशन जो हम कर रहे हैं यहाँ पर 2 ऑपरेशन हो गए और थर्ड जहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं वो 2 ऑपरेशन हो गए। तो ये टोटल 6 ऑपरेशंस हैं जिसको एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इन्वर्स को किस तरह से फाइंड करते हैं। तो जब भी इन्वर्स फाइंड करना होगा तो ये ध्यान देना है कि जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो सिर्फ रो ऑपरेशन लगाएंगे और जब कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन, एक टाइम पर सिर्फ एक करना है। तो इसका ये तरीका है कि जब भी रो ऑपरेशन करेंगे तो A इक्वल टू आई ए लिखेंगे सबसे पहले और कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो A इक्वल टू ए आई लिखेंगे। इन दोनों में डिफरेंस है। तो A को हम चेंज करते जाएंगे आइडेंटिटी में और जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो राइट साइड है उसमें लगाएंगे, वो अल्टीमेटली B में चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और यही जो B है वही हमारा A इन्वर्स होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जो मैट्रिक्स A है हमारी लेफ़्ट साइड में अगर वो आइडेंटिटी में चेंज नहीं हो पा रही है, हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स मिल रही है जिसमें किसी रो में या किसी कॉलम में 0 0 मिल जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें अल्टीमेटली नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये भी है कि A इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इन्वर्स किस तरह से निकालेंगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स A है जिसमें हमारी फर्स्ट रो 1 3 है और सेकंड रो 2 7 है और हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है, हम यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो अगर रो ऑपरेशन है तो वहाँ पर हम लिखेंगे A इक्वल टू आई ए। यहाँ पर I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेफ़्ट साइड में हम A लिखेंगे, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे और राइट साइड में हम सिर्फ A लिख देंगे, मैट्रिक्स को नहीं लिखेंगे, सिर्फ A डिनोट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो सेकंड रो में की है। सेकंड रो का मतलब है कि फर्स्ट रो बिल्कुल सेम लिख देंगे और जो भी चेंजेस है वो सेकंड रो में करेंगे। तो सेकंड रो में क्या चेंजेस करने हैं, जो भी चेंजेस हमारे सेकंड रो में होंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स में भी वही सेम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर R2 माइनस 2R1 है, इसका मतलब ये है कि R1 में हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो सेकंड रो है उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया
नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम फर्स्ट रो में करेंगे, तो सेकंड रो को हम वैसे ही लिख देंगे जैसा कि है। और फर्स्ट रो में हमारे जो चेंजेस हैं वो है R1 माइनस 3R2, मीन्स सेकेंड रो में हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो भी आएगा वो हम फर्स्ट रो में लिख देंगे। राइट साइड में भी हम सेम ऑपरेशन करेंगे। तो ये कन्वीनियंस के लिए लिखा है कि जब R2 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो -6 और 3 आया, फिर उसको रो 1 से सब्ट्रैक्ट करके रो 1 में ही लिख देना है। तो आया 7 माइनस 3। इस तरह से हमको ए इन्वर्स मिल गया 7 माइनस 3 माइनस 2 1। तो इस तरह से लेफ़्ट साइड में जब हम ए को आइडेंटिटी में चेंज करते गए तो राइट साइड में जो आइडेंटिटी है वो ट्रांसफॉर्म होकर ए इन्वर्स बन गया। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जो लेफ़्ट साइड में है उसको हम आइडेंटिटी में चेंज करते जाएंगे, ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हमारा लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ मैट्रिसेस चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।